हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 60 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2018 में पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 ऑन द इंटरवल 2 एंड 3। ओके, यानी हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है और वो इंटरवल जो है वो 2 और 3 है, और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को कर भी लिए होंगे, सॉल्यूशन कर लिया होगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। 12th में इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू वो गिवन है, और इक्वेशन है x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। ओके, ये हमारा इक्वेशन दिया है, यानी f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास गिवन है। यानी अब जब f ऑफ x इक्वल टू गिवन है तो हम यहाँ पर f डैश निकालेंगे। ओके, आप लोगों ने जो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट होगा वो जानते होंगे, उसी का हम यहाँ पे बेसिक यूज कर रहे हैं। तो एक बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, यानी ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 4x³ माइनस 10x। ओके, 4 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते क्या है, f डैश ऑफ x इक्वल टू हम यहाँ पर 0 के इक्वल करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है f डैश ऑफ x इक्वल टू दिया है, वो है हमारा 4x पे पावर 3 माइनस 10x इक्वल टू हम 0 करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसी x पे हम फंक्शन को चेक करेंगे कि क्या फंक्शन उस x वैल्यू पे मिनिमा या मैक्सिमा दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। यानी यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 5। ओके, इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया 5 नहीं, हाँ ठीक है, ठीक। ओके, 2x कॉमन लिया है ना, तो यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस वैल्यू को आप ले लीजिए, यानी अगर आप 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 लीजिए तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 5/2 आएगा। यानी x को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी, अंडर रूट 5/2। यानी ये प्लस माइनस में वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू आपका इमेजिनरी हो गया, यानी इमेजिनरी रूट आ गया। तो हम इमेजिनरी रूट को कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा में कंसिडर नहीं करते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ओके, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यानी x का ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम x के रियल रूट्स को ही केवल कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास x का रियल रूट्स कितना आ गया, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यानी x का जो रियल रूट है वो यानी 2x इक्वल टू 0 करेंगे, तो दिस इंप्लाइड x इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी हम केवल 0 को कंसीडर करेंगे। 0 जो आपका है वो रियल रूट है, तो 0 को हम रियल रूट को कंसीडर करेंगे। इसी पे हम वैल्यू यानी इक्वेशन हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। यानी केवल ओनली रियल रूट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट इज एक्स इक्वल टू 0। यानी हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट हुआ वो कितना आ गया। ओके, यानी क्रिटिकल पॉइंट इज गिवन। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0। एक्स इक्वल टू 0 पे हम फंक्शन को चेक करते हैं कि क्या वो मैक्सिमा या मिनिमम दे रहा है कि नहीं। तो हमारे पास जो एफ डैश ऑफ एक्स था वो आपका था 4x³ माइनस 10x इक्वल टू 0। ओके, इसको मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा और फिर x की वैल्यू रखूंगा, फिर चेक करूंगा कि फंक्शन मिनिमा या मैक्सिमा दे रहा है। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12x। ओके, 12x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, अब पुट करिए x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जब 0 इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी वैल्यू बचेगा आपका -10। ओके, यानी f ऑफ x आपका कैसा आया, f ऑफ x की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव आ गई, यानी f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यानी विच इज नेगेटिव। ओके, जैसे ही x की वैल्यू यानी f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव में आ गया, इट मीन्स द f ऑफ x जो होगा आपका x इक्वल टू 0 पे क्या दे रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। जब नेगेटिव वैल्यू आती है f डबल डैश का, है ना, यानी फंक्शन जब f ऑफ x को जब आप डबल डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट पे नेगेटिव में दे देता है, तो वो वहां पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को रखता है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू को दे देता है, यानी f डबल डैश ऑफ x उस सर्टेन पॉइंट पे, जैसे x इक्वल टू 0 पे अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव 10 आ जाती है, तो वहां पर हमारा f ऑफ x जो होता है वो मिनिमम वैल्यू देता है। ओके, तो f डबल डैश ऑफ
एक्स, यानी एक्स की वैल्यू मैंने जब 0 रखा तो हमारा जो वैल्यू निकला वो -10 निकला। तो जैसे ही -10 निकला इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे, यानी क्रिटिकल पॉइंट 0 पे हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैसा है, एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम है। ओके, हमारा इज अ मैक्सिमम, इज अ मैक्सिमम एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल था। अब जैसे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकल गया कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम किस पे है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि एफ ऑफ 0 पे मैक्सिमम वैल्यूज कितना होगी। एफ ऑफ 0 पे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन तो हमारा मैक्सिमम रख रहा है, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी एफ ऑफ 0 वैल्यू निकालते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो रख देते हैं हमारे पास जो मेन फंक्शन है, यानी मेन फंक्शन हमारा कितना है, एफ पे पावर, यानी आप यहाँ एक बार लिख लीजिए, एफ ऑफ 0 ना लिख करके थोड़ा फंक्शन को यहाँ लिख लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स पे पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब एफ ऑफ 0 निकालिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 0 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू तो पूरा 0 हो जाएगा, 4 आ गया। ओके, यानी 4 क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे, यानी x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, जैसे आपने ये निकाल लिया, अब आप क्या करिए कि अब फंक्शन क्या, हमें एक्सट्रीमम वैल्यू देखते हैं कि यानी फंक्शन, यानी वी आल्सो हैव टू लुक फॉर द मिनिमम, है ना, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमने मैक्सिमम तो फाइंड आउट कर लिया। अब हम मैक्सिमम वैल्यू को देखते हैं कि हमारा मिनिमम वैल्यू को देखते हैं कि हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू कब देगा। मैक्सिमम निकाल लिया, तो मिनिमम के लिए आप क्या करिए कि जब आपको फंक्शन का मिनिमम देखना है, और इंटरवल कितना दिया था, 2 और 3 दिया है। अब 2 और 3 हमारे पास इंटरवल ऑलरेडी है, तो अब 2 और 3 पॉइंट को रखिए, यानी एक बार आप x इक्वल टू 2 रखिए, फिर एक बार आप x इक्वल टू 3 रखिए। आप x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 मेन फंक्शन में रखने के बाद देखिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तो निकाल लिया x इक्वल टू 0 पे, वही पॉइंट आपका पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 2 पे अगर मिनिमम दे रहा है फंक्शन, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, वही उसका मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम का। ठीक है, यानी आप इंटरवल 2 और 3 में से x इक्वल टू 2 रखिए, तो हमारे पास फंक्शन कितना है, यानी f ऑफ x इक्वल टू कितना है, x पे पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। इट मीन्स f ऑफ 2 रखिए, मैं 2 रख रहा हूँ एक बार मिनिमम पॉइंट को, जब 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, जैसे हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 20 प्लस 4। ओके, तो इक्वल टू 0 आ गया। अब एक बार इसी फंक्शन में क्या रखिए, 3 रखिए, क्योंकि 2 और 3 इंटरवल दिया हुआ है, गिवन है, तो एक बार आप 3 रखिए। अब 3 जैसे आप इसमें पुट करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यू आएगी 81, रख लीजिए यहाँ पर x की जगह पे 3 माइनस 45 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40। ओके, तो इसकी वैल्यू 40 आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना था, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था, कि कौन सा ऐसा पॉइंट है इंटरवल 2 और 3 में जहां पे फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू रख रहा है, तो ये रखना है आपको मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब देखिए जरा फंक्शन में कहां पर, कौन से पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो 0 दे रहा है। किस पॉइंट पे, 2 पे, 2 पे क्या दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, यानी 0 तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो 40 है, तो 40 यानी इस पे तो हम f ऑफ 3 पे तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि हमने मैक्सिमम पॉइंट ऑलरेडी निकाल रखा है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमम है, और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो मिनिमम अब कितना निकल गया, 2 निकल गया, यानी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मिनिमम एट x इक्वल टू 0, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट वो हमारे पास, यानी x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन कैसा है, मिनिमम है, f ऑफ x इक्वल टू 2 पे, यानी 2 हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, 2 इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, तो मिनिमम यानी लिखेंगे आप यहाँ पे मिनिमम जो पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट, ओके, एट x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे क्या दे दिया, मिनिमम दे दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन कितना आ गया, x इक्वल टू 2 पे, अभी निकाला हमने, 0 आया था, आप प्रीवियस में देख लीजिए, 0 आया था फंक्शन में रखने के बाद।
यानी x इक्वल टू 2 पे 0 हो गया, और 2 इसका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और 0 इसकी वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। और x इक्वल टू 0 पे क्या था आपका, यानी x इक्वल टू 2 पे मिनिमम, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा था, मैक्सिमम था। ओके, यानी इस पे मैक्सिमम दे रहा था, और यहाँ पर एट अ वैल्यू या फिर एट एक्स इक्वल टू 0 पे तो लिख ही चुके हैं हम लोग, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, मैक्सिमम की, तो इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला, 4। ओके, यानी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम x इक्वल टू 0 पे 4 आ गया। ओके, और फंक्शन का मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, यानी दोनों ही चीजें हमारे पास निकल गई, मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम वैल्यू भी निकल गया और मैक्सिमम वैल्यू भी निकल गया, मिनिमम पॉइंट भी निकल गया और मैक्सिमम पॉइंट भी निकल गया। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, सिंपल था, है ना, कुछ करना नहीं था। अगर स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को देखे होंगे तो आपको आराम से समझ में आया होगा। ओके, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।